Hello, students. You all are welcome in this session. Myself, Ashok Tiwari. Students, we are just going to start today the reaching the age of adolescence. आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम adolescence एज में आते हैं तो क्या क्या चीज़ों में चेंज होती है। स्टूडेंट्स, ये ऑनलाइन पाठशाला है जिसमें हम आप लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं व्हाट इज एडolescence। एडolescence का मतलब होता है कि वो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन जिसमें कि हम चाइल्डहुड स्टेज से एडल्टहुड में जाते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं एडolescence एज। इसमें जो खास बात होती है उसको हम अगर बात करें तो इसमें जो है ग्रोथ इज अ बॉडली प्रोसेस, मतलब इसमें हर तरह की आपकी ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है। आपका जब ग्रोथ होता है तो आप समझ जाते हैं कि हमारी बॉडी में कितना चेंजेस है। सो एडolescence इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, एंड चिल्ड्रंस हु आर एंटरिंग एडolescence आर गोइंग थ्रू मेनी चेंजेस। स्टूडेंट्स, बहुत तरह की चेंजेस होती हैं। किसी का ग्रोथ चेंज होगा, किसी की हाइट चेंज होगी, किसी के हेयर चेंज होंगे, और भी बहुत तरह की चेंजेस हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। एडolescence में क्या होता है कि जब हमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज बॉडी में आता है तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से जरूर काउंसलिंग करानी चाहिए कि आखिर जो हमारे शरीर में चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द चिल्ड्रंस ग्रो इन साइज एंड द वेट एंड द रेगुलर पेसेस और इवन लॉट ऑफ चेंजेस इनटू द गर्ल्स आल्सो। सो स्टूडेंट्स, इसमें बिल्कुल शर्म नहीं करना है। यू हैव टू आस्क विद योर पेरेंट्स कि आखिर ये जो चेंजेस हो रही हैं वो क्या हैं, किस तरह की चेंजेस हैं। अपने बड़े से, अपने मदर से, फादर से पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स कि एक्चुअल में जो चेंजेस है एडolescence में वो क्या है। तो पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंज लीडिंग द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज नोन एज एडolescence। एजुकुलेशन होने लगेगा, बॉडी में कुछ अलग प्रकार का फीलिंग्स होने लगेगा, ये सब कुछ जनरली एडolescence एज में बिगिन हो जाता है। तो ये एज जो होता है आपका 11 एंड लास्ट अप टू द 18 और 19। किसी भी बात पे आप बहुत गुस्सा हो जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा आपको लगेगा वो मेरे बारे में बात कर रहा है। तो बहुत तरह की चेंजेस देखने को इस एज में मिलती है स्टूडेंट्स। सो एडolescents आर ऑल्सो कॉल्ड द टीनेजर एज बिकॉज दे कवर द पीरियड ऑफ टीन्स। कैसे टीन्स? ये पीरियड को हम टीनेजर भी कहते हैं, टीनेजर एज भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्योंकि इसमें लास्ट में टीन आ रहा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 स्टूडेंट्स। तो जहां पर भी लास्ट में आपके नंबर्स के प्रोनाउंसिएशन पे टीन आ रहा है उसको हम 13 कहते हैं। तो WHO ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइन किया था एडolescence एज द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 11 एंड 19 ईयर ऑफ एज। तो एडolescence पीरियड कवर करता है टीन्स पीरियड 13 to 19। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। और ह्यूमन बॉडीज अंडरगो सेवरल चेंज। अब इस चेंज को हम मार्क कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ डेफिनेशन की बात करें तो प्यूबर्टी का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑकर ड्यूरिंग द एडolescence एंड द पीरियड ऑफ एडolescence ड्यूरिंग विच द एडolescence रीचेस सेक्सुअल मैच्योरिटी। स्टूडेंट्स, मतलब इस एज में आप सेक्सुअल मैच्योर हो जाते हो, आप बेबी बॉर्न कर सकते हो एंड बिकम एबल टू हैव अ चिल्ड्रन। तो अब अगर हम बात करें कि चेंजेस एट द प्यूबर्टी, सो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी सडन इंक्रीज इन हाइट टेक प्लेस। अब हाइट की कैसे बात करें? दिस हैपेंस, क्यों होता है ये? क्योंकि बॉडी में बोन्स बढ़ने लगते हैं, खिंचाव होने लगता है और इससे हमारा जो पर्सन का बॉडी है वो कैसा होने लगता है? बहुत हाइट चेंज होने लगती है। तो जब बोन बढ़ेगा तो क्या होगा? आर्म्स भी बढ़ेंगे, लेग्स भी बढ़ेंगे। जब आर्म्स और लेग्स बढ़ेंगे तो पर्सन क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। तो रेट ऑफ ग्रोथ इन द हाइट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन स्टूडेंट। सो गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज बाय अबाउट 18 ईयर ऑफ एज, बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। और रेट ऑफ द ग्रोथ इन हाइट जो है वो बिल्कुल वेरी करता है, एक दूसरे में पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।
कुछ रैपिडली ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बचपन में आपके भाई, आपके कजन्स, आपके लोग बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और आपकी ग्रोथ उतनी की उतनी है। गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉय इनिशियली बट अबाउट 18 ऑफ दीज एज। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम देखते हैं हाइट ऑफ इंडिविजुअल्स जैसे मेल और फीमेल है वो डिपेंड करता है ऑन द जीन्स पे, इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। अब मदर और फादर के जीन्स आपके अंदर में आते हैं, इसलिए आप देखते होंगे कैरेक्टर में वेरिएशन आता है। सो राइट काइंड ऑफ द फूड हमें इस समय में खाना चाहिए। फास्ट फूड हमें बहुत खाने का मन करता है, लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, वी हैव टू टेक द न्यूट्रिशनल फूड इनटू दिस एज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इज गोइंग ऑन। ठीक है, और वो बहुत ही ज़रूरी है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। अपनी बैलेंस डाइट बिल्कुल बनानी चाहिए। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप बिल्कुल बना लें, कंसल्ट कर लें अपने डॉक्टर से और देख लें कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ अच्छी होगी और आप जो है किसी भी तरह की समस्याओं के शिकार नहीं होंगे एंड यू विल बी डेफिनेटली द हेल्दी बॉडी। सो अब बात करेंगे हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ की, जो कैलकुलेशन है उस हाइट की हम कैसे करें। तो कैलकुलेशन जो हाइट की हम करते हैं स्टूडेंट्स, वो है आपकी एक चार्ट है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए और इस चार्ट में आपके एज जो ईयर वाइज आप कितने साल के हैं और बॉयज़ में परसेंटेज ऑफ हाइट, फुल हाइट क्या होगी और गर्ल्स में क्या होगी, इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। तो ये टेबल ये बताता है कि परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द फुल हाइट ऑफ द पर्सन हैज अचीव एट द पर्टिकुलर एज। तो उस पर्टिकुलर एज पे उसकी हाइट क्या होगी, एवरेज रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ हाइट ऑफ द बॉयज या गर्ल्स की क्या होगी, इस एज में इस चार्ट में दिखाया गया है। अब अगर हम एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन द हाइट ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स विद द एज गिवन इन द चार्ट, ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि आप जो है अपनी फुल हाइट निकाल सकें। अब फॉर्मूला क्या है, तो परसेंटेज ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर, मतलब अभी आपकी हाइट कितनी सेंटीमीटर है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस स्टेज को यदि 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारी हाइट आती है वो फाइनल हाइट होती है। अब ये परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज कहाँ से लाएंगे, तो ये है आपकी परसेंटेज ऑफ हाइट एट दिस एज। तो बॉयज़ की क्या है, यहाँ पे बॉयज़ की क्या है और गर्ल्स की क्या है, बहुत ध्यान से इसको आप समझेंगे स्टूडेंट। तो परसेंटेज ऑफ हाइट सेंटीमीटर में होगी और परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज चार्ट में से लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके जब कैलकुलेशन कर देते हैं तो हमारी फुल हाइट आ जाती है स्टूडेंट्स उस एज में। ठीक है, तो ये चार्ट आपके ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप कैलकुलेशन फॉर द फुल हाइट निकाल पाएंगे और इसी पर आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छी चीज़, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है समझने में, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो भी डाउट होता है उसको आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमें ये पता चले कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर हम देखें, यदि हम आपसे बोलते हैं कि यदि एक लड़का, वन बॉय 10 ईयर ओल्ड, ठीक है 10 ईयर ओल्ड, और उसकी हाइट है मान लीजिए 132 हाइट है। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करके मुझे बताना कि अ बॉय इज 10 ईयर ओल्ड एंड हैव 138 सेंटीमीटर टॉल, तो एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड वो उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, याद रहेगा 10 ईयर का एक लड़का है जिसकी हाइट है, फुल हाइट है 138 और आपको बताना है कि एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, निकाल के आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने नाम के साथ। आइए अब बात करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट। एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट, ए गर्ल इज अ 9 ईयर ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल, तो एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड उसकी हाइट क्या होगी, आप सभी जानते हैं
अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। फॉर्मूला आपको याद है, परसेंटेज हाइट सेंटीमीटर में, उसको डिवाइड कर दिया फुल हाइट एट दिस एज पे और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। देखिए कैसे करते हैं। प्रेजेंट ऑफ हाइट स्टूडेंट्स इसकी कितनी है, 120 सेंटीमीटर, और परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज क्या होगी, वो आपके इस चार्ट में दिया हुआ है। इस चार्ट में 9 ईयर पे कितना है, 75। तो हमने क्या किया, यहां पर 75 ले लिया स्टूडेंट्स। लेकिन हम 75 लेंगे तो क्या होगा, जनरली बच्चे करते हैं, तो 75 यहां पर क्यों नहीं लिया ये बताइएगा। यहां हमने 81 लिया, तो आखिर ये 81 कहां से लिया, अब ये आपको बताना है, हमने आपके लिए छोड़ दिया। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। गर्ल्स की हाइट ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए चार्ट में गर्ल्स की हाइट कितनी है, 81% है, इसलिए हम यहाँ 75% नहीं लेंगे। अगर 75% लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अप्रॉक्स 140 सेंटीमीटर टॉल ये आ गया। ठीक है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर कमेंट्स में लिखिएगा और बताइएगा अपने नाम के साथ कि हमारा आंसर ये आया, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा एडोलसेंस के इस एज फाइंडिंग पर, और आपको करना है। और अब बात करेंगे हम लोग चेंजेस एट द प्यूबर्टी। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स, लार्ज टू फॉर्म द प्रोट्रूड पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम एप्पल। एडम एप्पल का एक कंप्लीट लेक्चर मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊँगा। और बॉयज हैव द डीप वॉइस, गर्ल्स की लैरिंग्स में हार्डली विजिबल होता है, गर्ल्स में ये आपका एडम एप्पल दिखाई नहीं देता। बॉयज में प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट एडम एप्पल कहलाता है। जब आप बोलते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है, आप अपने गले को टच करें और बोलें, देखेंगे आप ऊपर नीचे आपको एडम एप्पल होता है। गर्ल्स में एडम एप्पल्स विजिबल नहीं होते। ठीक है, बॉयज में ये चीज होती है, बॉयज हैव द डीप वॉइस एंड द गर्ल्स लैरिंग इज हार्डली विजिबल एंड एडम एप्पल्स आर नॉट विजिबल। लेकिन उनकी जो होती है दे हैव पिच्ड वॉइस। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग चेंजेस इन बॉडी शेप। तो बॉयज एट द एज ऑफ प्यूबर्टी शोल्डर जनरली ब्रॉडन एज रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। आप ये देख रहे होंगे एज ऑफ 9 में ये शोल्डर की ए साइज है, फिर ये बढ़ी, फिर ये बढ़ी, फिर ये बढ़ी, और चेस्ट पे हेयर भी आ गया। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलता है 9 से 19 ईयर। ठीक है, अब बात करें बॉडी शेप में, तो बॉयज हैव मसल एट द बॉडी ग्रो परमानेंटली देन इन द गर्ल्स। गर्ल्स की जो मसल्स होती है वो उतनी टोन नहीं होती जितनी बॉयज की होती है। ये देखिए, ये बॉयज के मसल्स हैं, आप भी बनाइए, आप भी हेल्दी रहिए, रोज करिए एक्सरसाइज और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए। और ये है गर्ल्स की। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें इनके बॉडी शेप को और इनके बॉडी शेप को, तो दोनों में काफी डिफरेंस है। सो बॉयज द मसल ऑफ बॉडी ग्रो प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। अब इनकी बॉडी की बाइसेप, ट्राइसेप्स और इनके देखें, दोनों में काफी डिफरेंस आपको नजर आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाइक शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन, क्योंकि जब भी कोई हम नया वीडियो आपको अपडेट करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ पाएंगे और अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे स्टूडेंट्स। अब हम बात करें चेंजेस इन द बॉडी शेप। तो ये हम अगर गर्ल्स की बॉडी की बात करते हैं या बॉयज़ की बॉडी की बात करते हैं, आप देखते होंगे फेस पिंपल्स आ जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स आपके आर्म पीठ से, यहाँ से आर्म पीठ से अपने बाजू में देखेंगे, अगर कोई शर्ट आपने पहन रखा है तो स्वेटिंग हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन पीरियड गर्ल्स में स्टार्ट हो जाता है और हाइट जो होती है आपकी बढ़ने लगती है। गर्ल्स में ब्रेस्ट का ग्रो होने लगता है और हेयर जो होते हैं इन आर्म पीट्स ऑन योर लेग्स एंड बिटवीन योर लेग्स ये आपके आ जाते हैं, तो इसको हम प्यूबिक हेयर्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ साइन है प्यूबर्टी इन द गर्ल्स में चेंजेस अगर हम देखें बॉडी शेप में। तो पहला है ये बॉडी का शेप, आप देख रहे हैं इस बॉडी के शेप में इनकी बॉडी में काफ़ी वेरिएशन आया हुआ है। हिप देखें स्टूडेंट्स, हिप काफ़ी बढ़ा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट की साइज अगर हम देखते हैं तो ब्रेस्ट काफ़ी इनलार्ज होने लगता है जब आप छोटे होते हैं और धीरे धीरे आप बढ़ते जाते हैं। जब 9 to 19 ईयर्स 11 to 19 ईयर्स तक आप चलते हैं, आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है।
हाइट इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ छोटे, इससे बड़े, इससे बड़े, इससे बड़े और ये बड़े। आप अपने घर में बहुत सारे लोगों को एक साथ खड़े करके आप हाइट को एक्टिविटी के साथ समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। लोग बहुत खाने लगते हैं, उनकी वेट काफ़ी बढ़ जाती है, आपने देखा भी होगा, किसी को ओबेसिटी भी हो जाती है, बहुत एक्सेस वेट हो जाता है, किसी किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ये आर्म पिट में देखो स्टूडेंट्स, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, किसी में बदबू बहुत ज़्यादा आती है। यू कैन नॉट सिट बिसाइड दैट पर्सन, क्योंकि उनकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। कई लोगों को बाल झड़ने के इशू होते हैं और बाल झड़ते हैं, स्किन की प्रॉब्लम होती है, कई तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी का हेयर्स बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी कुछ साइन है, अगर ये साइन आपको दिख रही है तो इसका मतलब है कि आप प्यूबर्टी एज में हैं। आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चेंजेस इन योर सन में भी, सन के चेहरे पर ये पिंपल्स आ जाएंगे, फेस पे आपके हेयर्स आ जाएंगे, बियर्ड जिसको हम बोलते हैं, वॉइस थोड़ा मोटा हो जाएगा और ब्रेस्ट लार्ज करेगा, मूड स्विंग, अभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी खूब मजाक करेंगे, कभी एटीट्यूड में रहेंगे, ये सब मूड स्विंग करता है स्टूडेंट्स इस समय। किसी को किसी से लव हो जाएगा, वो उसकी तरफ चला जाएगा, उसको मम्मी पापा की बात नहीं समझ में आएगी, गलत होने के बाद जब उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा तब जाके उसको समझ में आते हैं। जेनाइटल ग्रोथ होता है, बहुत तरह की ग्रोथ होती है, बच्चे अपने गलत आदतों में पड़ जाते हैं, इन सब से बचें स्टूडेंट्स, और अपने पेरेंट्स का जरूर काउंसलिंग लें। और अगर कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, ये बिल्कुल ना भूलें। और आपकी किसी भी तरह की डाउट इस एज में आपको लगता है, हम जरूर बताएंगे। बच्चे, बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस होती है जिसको हम अपने बड़ों से नहीं कह पाते, लेकिन आप अपने टीचर से बता सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट्स, मैं उसका आपको बिल्कुल सही आंसर्स देने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आपको हर सवालों का जवाब मिले। आप बिल्कुल अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालिएगा और मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको मेरे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आप बिल्कुल उसमें बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि चेंजेस इन द बॉडी शेप, बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस होती है, गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होती है, एडम्स एप्पल्स क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक प्लीज एंड सब्सक्राइब, share with your friend so that most of the peoples are benefited with this